दावतनामा देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि शेरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैंने कहा पढ़ूं तो सही, 15 दिन में होगा क्या? ब्राइडल शावर, लड़की रजामंदी देगी, सेहराबंदी फंक्शन, समंदर के ऊपर कोई पार्टी रखी है, एक और फंक्शन है। डायलॉग होगा ना यार, शादी तो एक ही बार होती है। भारत के एक कारोबारी शख्स के शादी कम से कम 2.5 महीने चली और हर 2.5 महीने में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहे। वो प्रोग्राम लोग बड़ी शौक से देखते रहे। वो आपने सुना होगा कि गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कुछ हमारा क्या लेना देना हो, ना उनसे हमारा कल्चर मिलता, ना हमारा उनसे तहजीब मिलती, ना हमारी सकाफत मिलती, लेकिन उसका असर कुछ पाकिस्तान में इस तरह आया। मुझे एक दावतनामा मिला तो मैं दावतनामा देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि तकरीबन 15 दिन तक के फंक्शन चलेंगे शादी के। मैंने कहा पढ़ूं तो सही, 15 दिन में होगा क्या? तो पहला फंक्शन तो ये है कि जिस दिन तारीख दी जाएगी उस दिन एक फंक्शन है कि भाई शादी की आज तारीख है, उस दिन फंक्शन है। अच्छा, दूसरा फंक्शन फिर लड़की की तरफ से होगा, उसका नाम उन्होंने दिया ब्राइडल शावर। अब तीसरा फंक्शन क्या हो रहा है? वो भी लड़की की तरफ से फंक्शन हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि भाई लड़की रजामंदी देगी उस दिन। अब एक फंक्शन होगा जनाब लड़के की तरफ से, वो क्या होगा? लड़का सेहरा बांधेगा, सेहराबंदी फंक्शन। अब 5वां फंक्शन क्या है? अब लड़की की तरफ से मेहंदी है। 6वां फंक्शन क्या है? अब लड़के की तरफ से मेहंदी है। अब क्या होगा? अब एक बीच नाइट है, समंदर के ऊपर कोई पार्टी रखी है तो सब लोग वहां जाएंगे और बीच के ऊपर वो फंक्शन होगा। अभी तक ये शादी नहीं हुई है, 7 फंक्शन हो चुके हैं। अब जनाब 8वां फंक्शन क्या है? मस्जिद में निकाह है, उसमें भी खाना रखा है। अच्छा, निकाह के बाद एक और फंक्शन है, वो क्या है? फ्रेंड्स फैमिली जो बाहर से आई हुई उनका फंक्शन है। 9 फंक्शन हो गए। अब 10वां फंक्शन क्या है? बारात का। अब बारात के बाद 11वां फंक्शन क्या है? वलीमे का। ये तो समझ में आता है। उसके बाद जो फंक्शन है उसमें जनाब दूल्हा जो ना नाश्ते पर आएगा, यानी कि नेक्स्ट डे वो फंक्शन हो रहा है। तो ये 12 फंक्शन है और ये 15 दिन तक के ये शादी चलती रहेगी। अब मुझे बताएं ये कहाँ का कल्चर है कि 12 दिन तक के कोई शादी चलती रहे? इसमें खर्चा कितना आएगा? इसमें लोग कितना अपना टाइम देंगे? मुसलमानों को तो सिंपल कल्चर था निकाह, आपने शादी को इतना महंगा कर दिया। ये बड़ा डायलॉग है ना यार, शादी तो एक ही बार होती है। क्या कर रहे हो यार आप? 12 15 फंक्शन कर रहे हो यार। अच्छा, इसमें आप जिन लोगों को बुलाएंगे वो कितने तंग होंगे? तो आप बिजनेसमैन तो होंगे, इतना बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास कितना टाइम है कि आप ये सारे शादियों के फंक्शन कर रहे हैं? बाहर मैं रहता हूँ तो मैंने एक अरब की शादी देखी, उसने बड़ा मशहूर नाम है, 3 बेटों की शादी, सिंपल निकाह की और शादी कर दी। वो चाहता तो पूरी दुनिया के जो सरबराह है शायद अपने बेटे की शादी में बुला लेता, लेकिन उसने तो सिंपल से शादी कर दी। और हमारे यहाँ एक आम आदमी भी 4-5 फंक्शन कर रहा है। वो ब्राइडल शावर के नाम पे कर रहा है, फिर निकाह के नाम पे कर रहा है, फिर मेहंदी के नाम पे कर रहा है, फिर रुखसती के नाम पे कर रहा है, फिर वलीमा हो रहा है, फिर वलीमे के बाद फिर एक और दावत हो रही है। 6 फंक्शन का आप खाना इस महंगाई के आलम में आप सोचें तो सही। कुछ उन लोगों का भी सोचें जो लोग बेचारे मांग तांग के अपनी बच्चियों की शादी करते हैं। आप कहते हैं हमें तो अल्लाह ने दिया है, तो भाई आपको अल्लाह ने दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग इस तरह लोगों के लिए मिसाल कायम करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो निकाह बेहतरीन है जो कम खर्च में हो। उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, इसमें खर्च कम हो और दोनों फरीकेन पर बोझ कम हो। यानी चंद आदमियों के दरमियान आपने निकाह कर दिया, खजूरों पे आपका निकाह हुआ और वही साहबा इकराम अलैहिम रिजवान की सुन्नत की एक बकरी काट के वलीमा कर दिया 10-12 अफराद में। ये भी तो निकाह होते थे। ये डायलॉग आपने खत्म करना अपनी जिंदगी से कि शादी तो एक ही दफा होती है। शादी तो एक ही दफा होती है, बंदा मरता भी एक ही दफा है भाई, बंदा भी बार बार नहीं मरता, उसका भी कुछ सोचें।